आज सुबह अखबार की सुर्खियां पढ़ते समय फिर से एक बार मन विचलित हो गया। हेडलाइन थी, कोटा की एक 12th क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में लिखा है, सॉरी मम्मी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकती, मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन था। ऐसी हेडलाइंस पढ़ते ही मन एकदम से व्यथित हो जाता है। क्या हो गया है हमारे बच्चों को? एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम फियर क्या सचमुच इतना बड़ा है कि उसके आगे हमें अपनी ज़िंदगी की कोई कीमत नज़र नहीं आती? डियर पेरेंट्स, हमारे और आपके बचपन से आज के बच्चों का जो बचपन है वो बहुत अलग है। मानसिक तौर पर ये बच्चे शायद बहुत ज़्यादा समय से पहले, एज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का असर इसे कह सकते हैं, जो कुछ भी है। पर इस तरह की खबरें सचमुच दिल को, दिमाग को विचलित कर देती है। एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, बच्चे सचमुच एग्ज़ाम स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारा और आपका ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को वो सपोर्ट दें, वो मॉरल सपोर्ट, वो कॉन्फिडेंस जो शायद कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए मेरी इतनी सी एक छोटा सा मेरा मैसेज है कि कहीं ना कहीं, हर पेरेंट्स नहीं बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम पेरेंट्स अपने अधूरे सपनों को या अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पर इस कदर थोप देते हैं कि बच्चों को वो एक बहुत बड़ा बर्डन लगने लग जाता है। कई बार एबिलिटी होते हुए भी बच्चे उस प्रेशर के चलते वो अचीव नहीं कर पाते। तो प्लीज़ बच्चों को अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत दीजिए, बच्चों को सपोर्ट दीजिए, बच्चों को वो स्पेस दीजिए, वो बॉन्डिंग दीजिए, वो कम्युनिकेशन दीजिए कि अगर उनके दिमाग में किसी तरह का डर चल रहा है, किसी तरह की उलझन है, किसी तरह की घबराहट है, तो वो आकर आपके साथ शेयर कर सके। और जब वो अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करें तो उन्हें सिर्फ इतना सा कहिए, आई एम देयर विथ यू, कम वॉट में, कुछ भी रिजल्ट आ जाए, तुम टॉप करो या सिर्फ पास हो जाओ या कहीं तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम में निकल ना पाओ, स्टिल आई एम देयर विथ यू, यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, नॉट योर रिजल्ट, नॉट योर मार्क्स। तो ये सपोर्ट, ये कॉन्फिडेंस बच्चों को देने की ज़रूरत है। ये मैसेज था पेरेंट्स के लिए। और बच्चों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी एक एग्ज़ाम को क्लियर ना कर देना, ना कर पाना आपकी लाइफ का लास्ट ऑप्शन नहीं है। अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो किस्मत आपके सामने 10 दरवाजे और खोल सकती है। ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की। तो बच्चों, आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सुसाइड नोट मत लिखिए, कन्फेशन नोट लिखिए। अगर आपके दिमाग में कोई प्रेशर है, किसी तरह का डर है कि मैं अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, या किसी तरह का पीयर प्रेशर है कि मेरा ये फ्रेंड इतने अच्छे मार्क्स ले आता है या मेरी वो फ्रेंड तो टॉप कर रही है, मैं सिर्फ एक मार्क्स से उससे पीछे रह गई, इस तरह का कोई भी प्रेशर आपके दिमाग पर हावी होता है, तो ऐसी नौबत ना आए बच्चों कि आपको सुसाइड नोट लिखना पड़े। आप कन्फेशन नोट लिखिए। आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, अपने फ्रेंड को, जो भी आपका वेल विशर है, जहां आपको लगता है आप खुलकर अपने मन की बात कह सकते हैं, आप कन्फेशन कीजिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। और उसमें किसी भी तरह की कोई शर्म, कोई गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा एग्ज़ाम कर सकते हैं। आप करियर काउंसलर के पास जाइए, वो आपको इतने करियर ऑप्शन प्रोवाइड करवाएंगे कि मान लीजिए आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन आप, ज़रूरी नहीं है ना कि हर बच्चा जो साइंस ले रहा है वो डॉक्टर ही बने। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो साइंस फील्ड में रहकर भी आपको अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ अपना कम्युनिकेशन ओपन रखिए। अपने हर डर को, अपनी हर चिंता को, अपने हर प्रेशर को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप करियर काउंसलर के पास जाकर आप करियर के अलग अलग फील्ड्स के बारे में उनसे सजेशन ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। बॉलीवुड मूवीज़ कई बार बहुत अच्छे एग्जाम्पल देती है, ऐसा मैं पर्सनली सोचती हूँ। छिछोरे नाम की एक मूवी आई थी,
उसमें इसी कंसेप्ट को बहुत डीपली समझाया गया था। अगर हम उस एंगल से सोचने की कोशिश करें तो जब वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है उसके बाद उसके पेरेंट्स को ये रियलाइज़ होता है, और एक सीन में जब फादर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं तो ये डिस्कशन में आता है कि हम अपने बच्चों को सक्सेस के लिए तो तैयार कर लेते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा था कि अगर तूने टॉप किया तो मैं ये करूँगा, लेकिन हम अपने बच्चों को फेलियर के लिए तैयार करना भूल जाते हैं। तो डियर पेरेंट्स, बच्चों को मोटिवेट ज़रूर कीजिए कि हाँ तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अगर तुमने टॉप किया तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा या मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, लेकिन साथ ही बच्चों को फेलियर के लिए भी तैयार कीजिए। फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। फेलियर ऑफ एन एग्ज़ाम मे बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सम डिफरेंट एग्ज़ाम, फॉर सम सक्सेस इन अनदर फील्ड। तो प्लीज़ बच्चों को इसके लिए भी तैयार कीजिए कि अगर वो एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं या किसी एक एग्ज़ाम में उनके मार्क्स कम आते हैं, स्टिल लाइफ उनका इंतज़ार कर रही है, किसी और फील्ड में कुछ और सफलता वो हासिल कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हम आपके साथ हैं। ये मोटिवेशन, ये सपोर्ट पेरेंट्स को, बच्चों को ज़रूर देना होगा। तो आई होप मेरा ये मैसेज शायद पेरेंट्स और टीनेजर्स तक पहुंच सके, और जो मॉरल सपोर्ट, जो एक इमोशनल बॉन्ड पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होना चाहिए, उसे डेवलप करने के लिए हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे। थैंक यू।